वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां रांची में आजुष के केंद्रीय कार्यालय में आजुष सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने बैठक की, जहां सभी जिला प्रभारी, प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारी मौजूद रहे। वहीं आजुष पार्टी ने 7 फरवरी को पूरे राज्य में जन संग्रहण धन संग्रहण अभियान का शुभारंभ किया, जो 31 मार्च तक चलेगा। आजुष पार्टी ने इस अभियान के माध्यम से 1 लाख सक्रिय सदस्य और 10 लाख लोगों से जोड़ने की तैयारी की है। वहीं भाषा और स्थानीय नीति को लेकर 7 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव की रूपरेखा तैयार की गई। रांची झारखंड आजसू की हुई बैठक में आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने उस बैठक की अध्यक्षता की और कई विषयों पर चर्चा की। 15 फरवरी के बीच प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि है, खासकर विधायक और सांसद, उनके पास हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाएंगे और उनसे वर्तमान भाषा विवाद, खासकर स्थानीय नीति को लेकर उनका मंशा जानेंगे, आग्रह करेंगे कि वो अपना विचार स्पष्ट करें। और झारखंड में 25 फरवरी से राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा अभी तक बाबूलाल मरांडी को नहीं मिल पाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल ने कहा कि यह सवाल विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो से पूछा जाना चाहिए कि जब चुनाव आयोग ने जेवीएम का श्रद्धा कर्म कर दिया है, तब भी सत्ता पक्ष मिस्र के पिरामिड में रहने वाले मम्मी के भांति जेवीएम को जिंदा क्यों रखे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष दर्ज देना नहीं देने को अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए कि जिसे इलेक्शन कमीशन ने समाप्त कर दिया, उसे वह जिंदा रखे हुए हैं। सब को उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड में उसको रखा जाता है, मम को, यही ना, मम्मी को रखा जाता है उस पिरामिड में, जिसको पिरामिड लोग बोलते हैं मिस्र में। लेकिन झारखंड में तो जो विधानसभा अध्यक्ष है भाई, जब इलेक्शन कमीशन ने झारखंड विकास मोर्चा के विलय भारतीय जनता पार्टी में की, उसके स्वीकृति उन्होंने दे दी, लेकिन इसके बाद भी जिंदा रखे हुए। भाई आप विधायक दल के मान्यता नहीं देते, लेकिन कम से कम जिंदा तो मत रखिए उसको, उसके लिए भी व्यवस्था है। आज संबंध लोग रहते हैं, बाकी सारे, आप इसके लिए आप जितना सुनवाई करना है करो, जो करना है करिए, लेकिन कम से कम इतनी तो थोड़ी सी शर्म भी होना चाहिए। जब झारखंड विकास मोर्चा पूरी तरह से समाप्त हो गया, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, तो मैं जरूर आप सब लोगों से पूछूंगा, ये तो उनसे पूछिए कि ये आप कैसे जिंदा रखे हुए। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हजारीबाग के बरही पहुंचे, जहां सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान बरही में हिंसा हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। उसी के परिवार से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेताओं के साथ पहुंचे। वहीं परिवार से मिलकर उन्होंने उनका हालचाल जाना, साथ ही उन्होंने सदन में इस बात को उठाने का भी आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने मुआवजा दिलवाने का भी आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने वर्तमान झारखंड सरकार पर भी निशाना साधा। ये भी बता दें कि काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। और अन्य लोग से जो जानकारी प्राप्त हुई कि दुकानदार से कुछ लोग, दुकान में से कुछ लोग के द्वारा उनको बुलाया गया और एक संप्रदाय के लोगों के द्वारा उनकी निर्मम हत्या की। और ये निश्चित रूप से ये घटना झारखंड को शर्मसार करती है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और जब से ये गठबंधन की सरकार बनी है, तब से ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां, इसका मनोबल इस सरकार में बढ़ी है। वहीं
वहीं गुमला के पूसा थाना क्षेत्र में लरंगो गांव में बीती रात एक घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। घटना को लेकर घर मालिक जवाहर साहू ने बताया कि वे लोग गुमला में रहते हैं। रात को अचानक गांव से फोन आया कि घर में उनके आग लग गया, जिसके बाद उन्होंने तत्काल गांव के कई लोगों को सूचित किया। उसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस घटना में लाखों का सामान जलकर बर्बाद हो गया। वहीं गुमला जिले के भरडो थाना क्षेत्र के वनटोली के घासी टोली गांव में करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत पर डीएफओ ने कार्रवाई की। डीएफओ श्रीकांत वर्मा ने पूरे मामले में मामला दर्ज कराया और खेत मालिक को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। दरअसल खेत में लगी तार में बिजली का करंट होने के कारण हाथी की मौत हो गई थी। घसिया टोली बनटोली गांव अमलिया पंचायत भरनो प्रखंड में जो घटना घटी है, जिसमें एक नर हाथी की इलेक्ट्रोक्यूशन से जो मृत्यु हो गई, उसके बाद एक एचवा ओरांव है जो वहां पर खेतीहर है, उनको गिरफ्तार करके, क्योंकि वो संदिग्ध है, उनका हाथ इसमें है, तो उनको गिरफ्तार करके यहाँ जेल में अभी भेजा गया है। और एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने केस दर्ज कर दिया है इस मामले। वहीं धनबाद कोयला अंचल के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के सभारी गांव में पिछले कई दिनों से चल रही जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है और दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस के साथ भी मारपीट की घटना ग्रामीणों ने अंजाम दिया। गौरतलब है कि गांव में एक फुटबॉल ग्राउंड पर 4 दीवारी निर्माण कार्य चल रहा था, जिस जमीन का घेराव करने का विरोध ग्रामीण कर रहे थे। इसी मामले ने तूल पकड़ लिया और देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से ईंट और पत्थर चलने लगे। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि जिस फुटबॉल ग्राउंड पर 4 दीवारी का निर्माण हो रहा है वह एक सरकारी जमीन है। वहीं इस पूरे मामले में डीएसपी अमर कुमार पांडे ने बताया कि पूर्व में भी इस मामले में थाने में मामला दर्ज किया गया है। सभारी का केस हुआ था 341 से 385 का, वो केस का अनुसंधान हमको बनाया गया है। आज सूचना मिली जहाँ झगड़ा हुआ है, बड़ा बाबू के आदेशानुसार या बड़ी पदाधिकारी के आदेशानुसार हम यहाँ आए तो दोनों पार्टी आपस में उलझे हुए थे। बीच में देखिए सारा लोग, एक पार्टी उधर चला गया और दूसरा का पार्टी जैसे दोनों तरफ से पथराव कर रहा था, उसमें बीच में हम लोग फंसे हुए थे। और गुमला के घाघरा प्रखंड कार्यालय में कार्यरत मनरेगा के बीपीओ विपिन कुमार को एसीबी ने 5000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस संबंध में एसीबी के इंस्पेक्टर शाहिद गुलाम अंसारी ने बताया कि घाघरा प्रखंड के जलका ग्राम निवासी संतोष चाहू ने एसीबी में आवेदन देकर के बीपीओ विपिन कुमार के द्वारा 15000 घूस मांगने की शिकायत की थी, जिसकी सत्यापना के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें 5000 घूस के पैसे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं इस संबंध में शिकायतकर्ता संतोष चाहू से पूछने पर उन्होंने बताया कि रुकी जामटोली में आंगनबाड़ी कार्य कराया जा रहा था, जिसमें बीपीओ के द्वारा 15000 की मांग की गई थी। हम लोग को सूचना मिली थी, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद आज उसको रंगे हाथ रिश्वत लेते अरेस्ट किया। हमारे साथ एक मजिस्ट्रेट एसडीओ हैं और 2 सरकारी विटनेस। कितना रिश्वत लेते? 5000।